श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यज्जलोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, श्री सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महारानी बाईजुराज के, महाराजा छत्रसाल के, गुरु जी मंगलदास महाराज के, परमहंस राधिका दास महाराज के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ के। धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेरा करो श्री राज समा प्यारे। 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 धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी हमारे। मेरा करो श्री राज समा प्यारे। 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 धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी जी हमारे। मेरा करो श्री राज समा प्यारे। 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 बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर राधिका धाम भिवानी के अंतर्गत
चल रहे 42वें वार्षिक महोत्सव। इस महोत्सव को सांगोपांग विधि से सफल बनाने के लिए संलग्न परम पूज्य स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत कथाकार हैं, और यहाँ इसी मंदिर के महंत महाराज श्री मुकुंद शरण शास्त्री जी, और बचपन से पूज्य राधिका दास जी महाराज के साथ जिन्होंने चलना फिरना उठना बैठना भजन गाना प्रवचन करना सीखा, ऐसे श्री दिव्यानंद जी महाराज, जिनके अभी प्रवचन को आपने श्रवण किया, और इधर हमारी सभी विदुषी बहनें जो 2 बजे से यहाँ बैठ करके भजन कीर्तन प्रवचन आप सबको सुना रही हैं, और इधर हमारे अनिल जी महाराज जो इसी मंदिर में हैं, उन्होंने अध्ययन किया और यहीं से प्रवचन इत्यादि कथा वार्ता इत्यादि करते रहते हैं, और सभी विद्वजन संगीतकार महानुभाव सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवत प्रेम प्रणाम। देखिए, अभी सुन रहे थे ना आसन वासन अनुशासन। देखिए, आसन में बैठना ये भी अपने आप को निश्चित नियम में बांधने का कार्य है। हम सोचते हैं तो एक आसन में बैठ सकते हैं, पर मन चंचल होता है ना तो आसन भी चंचल हो जाता है। देखिए, कभी कभी पलंगी मार करके बैठना सबके बस की बात नहीं होती है, पर आज आप अभ्यास करेंगे कि पूजा में बैठेंगे तो पलेटी मार करके ही बैठेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घुटन में दर्द है या कुछ हो तब तो नहीं हो पाएगा, पर शरीर ठीक ठाक है, शरीर तंदुरुस्त है तो हम लोग प्रयास करें, क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज है। और हम पलेटी मार करके बैठते हैं तो इसको सुखासन कहा जाता है। इस आसन में सुख मिलता है। इस आसन में बैठ करके आप पूजा करेंगे न तो जीवन में सुख का अनुभव होगा, सुखानुभूति होगी, इसीलिए सुखासन कहा जाता है। ऐसे तो योग शास्त्र में 84 प्रकार के आसन की बात आती है, परंतु सब आसन कठिन है। कठिन होने के कारण उनको सुखासन नहीं कहा। कभी कभी कई आसन तो दुखासन भी हो जाते हैं। आसन कर रहे हैं पर कहीं न कहीं पीड़ा हो रही है, कहीं न कहीं दुख रहा है, कहीं न कहीं कष्ट हो रहा है, पर पलायती मार करके बैठिए तो सुख का अनुभव होगा और आनंद का अनुभव होगा। इसलिए पूजा करते समय में सुखासन में बैठना, ये आसन की सिद्धि होती है। फिर उसके बाद आप देखिए, वासन की सिद्धि क्या है कि हमारा बर्तन कैसा है। जीवन रूपी ये शरीर रूपी बर्तन है ना, ये साफ सुथरा है कि नहीं। क्योंकि जिस बर्तन में हम दूध उबालते हैं ना, ग्वाले से दूध लेते हैं और दूध उबालते हैं, तो उस बर्तन में और चीज हम नहीं पकाते हैं। और चीज पकाने से हमको लगता है कि ये तो दूध का बर्तन है, इसमें दूध ही डालना चाहिए, दूध ही गर्म करना चाहिए। ऐसे ही ये हमारा मानव शरीर है ना, ये राज्य की सेवा के लिए ये शरीर मिला है। इसलिए जो राज्य को भोग नहीं लगता वो चीज इस शरीर में नहीं डालना चाहिए। राज्य को भोग लगता है वो तो शरीर में डाली है, परंतु जो राज्य को भोग नहीं लगता है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शरीर रूपी बासन में अखाद्य चीज डाल देते हैं ना, जो खाना नहीं चाहिए, जो पीना नहीं चाहिए,
कई लोग मांसाहार डाल देते हैं शरीर रूपी वासन में, कई लोग दारू शराब इत्यादि डाल देते हैं, कई लोग अनेक प्रकार के ड्रग्स इत्यादि का सेवन करके शरीर को दूषित बना देते हैं। और कई कई लोगों को आप देखिए कि जो नहीं ग्रहण करना चाहिए ऐसे चीजों का भी सेवन हो रहा है, तो वासन आपका दूषित हो जाएगा। वासन को सदा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। देखिए हम लोग पूजा के वासन बर्तन होते हैं ना, उसमें खाते नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए। जो राज्य के पूजा के लिए हम लोगों ने थाली ली, कटोरियां ली, छोटा ग्लास लिया, छोटी सी लोटी हमने ली, वो पूजा की सामग्री है और उससे हम राज्य की पूजा करें। पूजा होने के बाद उसी बासन में खाना नहीं शुरू करना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाता है। दूसरे बर्तन में डालिए, फिर प्रसाद पाइए, प्रसन्न हो जाइए। पर जिसमें भोग धराया जाता है वो तो राज्य का है ना, उन्हीं के लिए प्रयोग होगा, उन्हीं के काम आएगा, और काम में उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि और काम में प्रयोग करते ही वासन अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन रूपी वासन को भी केवल भक्ति में प्रयोग करना, भजन में प्रयोग करना, दुनिया के दूषित वातावरण में इसका दुष्प्रयोग न करना वासन की शुद्धि है। फिर तीसरा शब्द है अनुशासन, कहते हैं ना। ये अनुशासन शब्द ऐसा है कि दूसरे के लिए प्रयोग करने में तो मजा आता है, पर अपने लिए प्रयोग करने में दुख होता है। स्कूल में भी जब आप पढ़ते थे तो टीचर लोग अनुशासन अनुशासन जब बोलते थे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता था। और आप भी बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं अनुशासन रखो, अनुशासन पालन करो। कहना आसान होता है, परंतु उसको अमल करना, जीवन में उतारना और हमेशा अनुशासित रहना। देखिए स्कूल का अपना अनुशासन होता है, मंदिर का अपना अनुशासन होता है, संस्थाओं का अपना अनुशासन होता है, समाज का अपना अनुशासन होता है। जहां भी जाएं हम अनुशासन का पालन करें। देखिए मंदिर का अनुशासन क्या है, मंदिर के अंदर जूता और चप्पल पहन के नहीं आ सकते, ये अनुशासन है ना मंदिर का। जब मंदिर में आए तो जूता चप्पल बाहर ही उतार करके आए। पर कहीं कहीं क्लब में आप जाते हैं या कहीं कहीं समाज के भवन में जाते हैं तो जूता पहन करके ही जाते हैं। मंदिर का अनुशासन है कि जूता और चप्पल पहन करके नहीं खा सकते हैं, उसको दूर ही उतारना है, क्योंकि उसको अशुद्ध माना जाता है। हम सड़क पे चल के आते हैं तो सड़क में तो गंदगी भी होती है, उसको कुचल कुचल करके हम आ रहे हैं, उसी जूते को पहन करके खा रहे हैं, उसी चप्पल को पहन करके खा रहे हैं, शुद्धता कहाँ रही। इसीलिए चप्पल जूते को बाहर उतार दिया जाए और खाली पांव चल करके हम भोजन करें, खाली पांव चल करके मंदिर के दर्शन करें। अब आप देखिए कि मंदिर का अनुशासन, पूजा का अनुशासन है कि जूता और चप्पल पहन करके पूजा भी नहीं कर सकते। पूजा करते समय में जूता चप्पल भी उतार दिया जाता है। हम लोग कभी कभी दार्जिलिंग में एक मंदिर है, महाकाल मंदिर कहते हैं, शिव जी का मंदिर। तो वहां हम एक बार दर्शन करने के लिए गए, तो एक तरफ वहां पर बुद्धिज्म का भी, बुद्धिस्ट का भी मंदिर है, एक तरफ हिंदू मंदिर है महाकाल। वहाँ पुजारी लोगों को, क्योंकि दार्जिलिंग में बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पुजारी लोग जूता पहन करके पूजा कर रहे थे। ठंडी से बचने के लिए शायद उन्होंने प्रयोग किया होगा, भले ही कपड़े के जूते पहन करके पूजा कर रहे हैं, पर बड़ा अटपटा लगता है देखने से, क्योंकि जूता तो जूता ही है, उसको पहन करके पूजा कैसे होगी अपने को नहीं समझ आती। उन्होंने इसीलिए पहना होगा, किसी कारणवश ठंडी से बचने के लिए पहना होगा, परंतु हम लोग नहीं पहन सकते हैं ना, हमारा मन नहीं मानता, क्योंकि हमारा अनुशासन कहता है कि परमात्मा की भक्ति खाली पाँव करो। जैसे परमात्मा ने भेजा उसी रूप में परमात्मा के सामने प्रस्तुत होना,
जैसे मंदिर का अनुशासन क्या है कि मंदिर में आते हैं तो बहुत सारा श्रृंगार करके नहीं आना चाहिए। शादी ब्याह में करिए, शादी ब्याह में जाते हैं तो बहुत श्रृंगार पहन करके आप जाइए, वहाँ सुहाता है, वहाँ अच्छा लगता है। पर मंदिर में श्रृंगार करके कोई छम 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 ऐसे करके कोई आ रहा है तो अटपटा लगता है। अरे राज्य के दरबार में आर्टिफिशियल बन करके, बनावटी श्रृंगार करके क्यों आना? राज्य तो उससे खुश नहीं होते हैं। राज्य खुश होते हैं वास्तविकता से। जैसे उन्होंने पैदा किया, कपड़े से अपने शरीर को ढक लो, आ जाओ। यहाँ श्रृंगार की क्या जरूरत है? यहाँ बनावटी चीज की क्या जरूरत है? तो ये मंदिर का अनुशासन है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी प्रारंभ की तो रास से प्रारंभ की। प्राणीनाथ जी ने देखा कि कलियुग चल रहा है, तो कलियुग में मानव इतना नीरस हो जाएगा, इतना नीरस हो जाएगा कि उसके जीवन में रस ही नहीं रहेगा। क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी 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 होता गया तो नीरस 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 होता भी जाएगा। जो व्यक्ति नीरस हो जाएगा उस व्यक्ति से बातें करो तो लगता है कि बात बंद कर दो इससे बोलना, क्योंकि इसके जीवन में तो रस है नहीं, सूखा जीवन है इसका। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं जीवन में रस भरो। तो बहुत सारे जीवन में रस भरने के लिए संगीत का सहारा लेते हैं ना, फिर गाना गाने लग जाते हैं, गाते हैं तो लगता है जीवन में रस आ रहा है, ऐसा उनको अनुभव होता है। बहुत सारे लोग साहित्य साधना करते हैं तो साहित्यिक गतिविधियां करके जीवन में रस उद्भव करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं तो जीवन में रस उत्पन्न होने का अनुभव करते हैं। बहुत सारे लोग खेल खेलते हैं ना, खेल देखते हैं, खेल खेलते भी हैं तो लगता है कि उसमें रस आ रहा है। देखिए क्रिकेट की कोई मैच हो तो आप भी देखने के लिए बैठ जाएंगे, जब तक पूरी ना हो तब तक आप देखते रहेंगे, लगता है इसमें रस आ रहा है। खेलने वालों को भी रस आ रहा है, देखने वालों को भी रस आ रहा है। कोई खेल जगत में रस ढूंढ रहा है, कोई साहित्य जगत में रस ढूंढ रहा है, कोई संगीत जगत में रस ढूंढ रहा है, कोई राजनीतिक जीवन में रस ढूंढ रहा है ना, राजनीति करो वहां रस आ रहा है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। पर प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि भक्ति करने में जो रस आएगा ना, और सब रस एक दिन सूख जाएंगे। जो जितने भी दुनिया में और रस हैं एक दिन उनका अंत हो जाएगा, पर भक्ति का रस तो अनंत अनंत है, वो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा और जीवन उसमें डूबता ही रहेगा अंत घड़ी तक। राज राज धनी धनी पिया पिया तू ही तू, हम बोलते रहते हैं ना। एक बार जीवन में भक्ति का रस आया ना, वो टूटेगा नहीं, अटूट रस है वो। बाकी सब रस टूट जाते हैं, कोई समय आता है तो गाने का रस टूट जाएगा जब गला ही काम नहीं करेगा। गले में खराश आने के बाद, खांसी आने के बाद गाना छूट जाता है। ऐसे ही साहित्य की रचना भी जब तक हाथ से लिखते हैं हाथ कांपने लग जाए तो साहित्य साधना भी वही छूट जाती है। खेल खेलना तो 40 साल के बाद बहुत सारे लोगों का छूट ही जाता है। इसलिए खिलाड़ियों को कहा जाता है ना कि क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं अभी तो 40 साल का भी हुआ नहीं, खिलाड़ी क्या चीज के लिए संन्यास ले रहा है। पर खेल हमेशा खेला नहीं जाता, वो रस भी भंग हो जाता है और दुनिया में राजनीति का रस भी भंग हो जाता है। लोग साथ देंगे तब तक तो राजनीति, लोगों ने वोट डालना छोड़ दिया तो किस बात की राजनीति। पर भक्ति रस जो है, परमात्मा की भक्ति करना, भक्ति में डूब जाना, भक्ति सागर में सराबोर हो जाना, ये रस कभी सूखता नहीं है। ये अकेले भी आपके जीवन में आता रहेगा, समूह में आता रहेगा, तीर्थों में आता रहेगा, मंदिरों में आता रहेगा। और भक्ति जगत ऐसा है कि जो कथा हम बार बार सुन रहे हैं ना, फिर भी सुनने से मन नहीं भरता है
क्योंकि यह तो हमारी परमात्मा की कथा है, परमात्मा की जीवनी है, परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत बातें हैं। इसलिए बार बार सुनने से भी और सुने और सुने, सुनते ही रहे। ऐसे ये भक्ति रस है। ये रस क्या है? कभी न नया होता है, कभी न पुराना होता है, एक समान वो बना रहता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, वो भक्ति की बात करो जो अखंड भक्ति हो। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने रास की बात की, सबसे पहले अपने ग्रंथ में रास की बात की। तो उन्होंने कहा, देखो आज से 5000 साल पहले ब्रज की गोपियों ने कृष्ण की भक्ति करके जीवन में जो भक्ति का रस पाया, ऋषियों ने, मुनियों ने वो रस नहीं पाया। ऋषि मुनि तो कृष्ण को पाने के लिए तपस्या करते रहे, जंगल में जाकर के अनेक कठिन कठिन साधना और व्रत करते रहे, हिमालय में जाकर के तपते रहे, पंच अग्नि में तपते रहे। आप कुंभ मेले में जाएं तो वहां पर आप देखते हैं कि कई साधु और योगी लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हुए वहां दिखलाई देते हैं। कोई तो गंगा के बालू में अपना सिर डाल करके तप कर रहा है, कोई अपना हाथ खड़ा करके वहां पर हाथ को नीचे लाता ही नहीं है, इस तरह से तप कर रहा है। कई लोग खड़े खड़े हैं, कभी वो सोते भी नहीं हैं, खड़े खड़े खाते हैं और खड़े खड़े विचरण करते हैं। कई लोगों ने अपनी जटा को इतना लंबा बना रखा है कि कभी काटते भी नहीं हैं। और कई लोग पांच जगह आग जला करके बीच में तपस्या करके बैठे हुए हैं। क्यों करते हैं इतना कष्ट? प्रभु को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। प्राणनाथ जी ने कहा, ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग जटिल है, ये मार्ग बहुजन सुखाय बहुजन हिताय नहीं है, ये थोड़े लोगों के लिए है। पर एक मार्ग ऐसा है, भक्ति का मार्ग, उसमें कोई भी चल सकता है, कोई भी दौड़ सकता है। उस भक्ति मार्ग के आचार्य तो ब्रज की गोपियां हैं, परंतु भक्ति करना चाहेगा तो कोई भी कर सकता है। भक्ति करने के लिए उम्र भी नहीं देखा जाता है ना। जैसे आप देखिए कि सरकारी नौकरी आपको करनी है तो आपको 35 साल के बाद तो नौकरी कभी मिलेगी नहीं, सरकारी नौकरी। 35 साल पहले सरकारी नौकरी ढूंढो। आर्मी में जाना है तो 20-22 साल तक आप आर्मी में जा सकते हैं, उसके बाद आर्मी की नौकरी कभी मिलती नहीं, पुलिस की नौकरी कभी मिलती नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे पद हैं कि कुछ उम्र में ही उसको आपको हासिल करना है, नहीं हासिल कर सके तो उससे वंचित रहेंगे। पर भक्ति जगत में आप जब चाहें जब प्रवेश करें। घर में भक्ति का वातावरण है तो बचपन से ही प्रवेश कर जाइए। जब जागे जब सवेरा कहते हैं, नहीं तो जब गुरु से ज्ञान मिला तभी भक्ति में प्रवेश कीजिए। बूढ़े होने के बाद भी आप भक्ति कीजिए, घर बैठे माला जपते रहिए। और भक्ति करना सबसे आसान कार्य है। देखिए, किसी ने आपको कहा कि कुश्ती लड़ो और विश्व चैंपियन बन जाओ, तो आप कुश्ती सीखते रहे, लड़ते रहे, कब बनोगे विश्व चैंपियन? कोई ठिकाना नहीं है। और कोई आपको कहे कि पढ़ते रहो महामहोपाध्याय, या आप विद्या वारिधि प्राप्त करो, पीएचडी की डिग्री ले लो। आप पढ़ते रहे, डिग्री मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है उस पद पे आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। कोई आपको कहे कि राजनीति करके मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, आप राजनीति करते रहे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे कोई गारंटी नहीं है, बड़े पद तक जाएंगे नहीं जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही दुनिया के हर एक क्षेत्र में जाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ आपको लड़नी पड़ती है, बहुत सारे कंपटीशन में आपको भाग लेना पड़ता है, फिर भी आप वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कोई गारंटी नहीं है। बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी परिश्रम के, केवल मन को भक्ति के रंग में रंगा देने से भक्ति हो जाती है। और भक्ति में हमेशा आप विजयी बन सकते हैं। भक्ति करने के लिए बहुत बड़ा पैसा होना भी कोई जरूरी नहीं है।
कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास दान करने को इतना नहीं है, हम भक्ति नहीं कर सकते। आप दान पात्र में जितना डालिए ना, कौन देखता है? आपने 100 रुपया डाला कि 10 रुपया डाला कि 1 रुपया डाला, कोई नहीं देखता। आपकी भक्ति अपने आप हो गई। आप मंदिर में आकर के प्रणाम कीजिए, भक्ति आपकी हो गई। मंदिर में आकर के परिक्रमा कीजिए, भक्ति आपकी हो गई। देने के लिए कुछ नहीं है तो भी भक्ति हो जाती है। तो दुनिया में सबसे सरल काम है परमात्मा की भक्ति करना। और सब काम कठिन है, जटिल है, परंतु परमात्मा की भक्ति करना सबसे सरल काम है, सरल से सरल काम है। बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती है, कोई भी कर सकता है। इससे सरल काम क्या होगा? तो प्राणनाथ जी ने सरल से सरल इस भक्ति को बनाने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने रास की चर्चा की। जैसे ब्रज की गोपियों ने संसार का सारा काम करते हुए कृष्ण को नहीं छोड़ा, कृष्ण की भक्ति को उन्होंने त्यागा ही नहीं। और सब चीज त्यागने के लिए ब्रज की गोपियां तैयार हो जाती है, परंतु कृष्ण उनसे नहीं छोड़ते। यही पराकाष्ठा की भक्ति कही जाती है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि एक ब्रज की गोपियों को किसी ने पूछा कि अरे गोपी, श्याम सुंदर मिल जाए तो तू क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार है? तो गोपी कहती है, घर तजो, वन तजो, नागर नगर तजो, बंसी बट तट तजो, काहू पे न लजी हो। देह तजो, गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो, आज राज काज सब ऐसी साज सजी हो। बाबरो भयो है लोग, बाबरी कहे मोको, बाबरी कहे मैं काहू पे न बरजी हो। कहैया सुनैया तजो, भैया और दैया तजो, भैया और दैया तजो, कन्हैया नहीं तजी हो। ब्रज की गोपी कहती है, सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार है, पर कन्हैया को नहीं छोड़ सकते। बाप और भैया चढ़ो, कन्हैया नहीं तजी हो, कन्हैया नहीं तजी हो। ब्रज की गोपी का एक ही जवाब है, हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, बाकी और सब छूट जाए हमें चिंता नहीं है, हमारे कृष्ण हमारे श्याम सुंदर न छूटे। तो प्राणनाथ जी ने उसी कृष्ण को अपने वाणी में राज जी कहा। रास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो रास में जो लीला करने वाले लीला बिहारी है ना, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, वही राज हैं। और उनके साथ जो राधा रानी है वही श्यामा रानी है, वही ठकुरानी है। तो श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भय, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाढ़े, एक एक डाढ़े में 10-10 रंग जबेरों की झलकत है। वही राजश्यामा जगत में राधा कृष्ण के रूप में लीला करने के लिए पधारे, और वही राजश्यामा परम धाम में मूल मिलावे के सिंहासन में बैठ करके अपने सब सखी जनों को खेल दिखा रहे हैं, संसार का नाटक और तमाशा दिखा रहे हैं। ऐसी बात आज तक कितने ज्ञानी मुनि और विद्वान हो गए, पर मूल में कृष्ण कहाँ है ये बात खोल करके किसी ने नहीं बताया। जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने बताया और प्राणनाथ जी ने बताया। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण के लीला तो त्रिधा लीला है, टेढ़ी लीला है। जहाँ कृष्ण खड़े होते हैं ना तो सीधे सीधे खड़े नहीं होते हैं, बाकी सब देवता सीधे खड़े हो जाते हैं, पर कृष्ण तो 3 जगह से टेढ़े होकर के खड़े होते हैं। गर्दन से भी टेढ़े हैं, कमर से भी टेढ़े हैं, पाँव से भी टेढ़े हैं, पाँव सीधे नहीं रखते हैं, ऐसे टेढ़ा पाँव करके कृष्ण खड़े होते हैं। जब भी बंसी बजाते हुए आप देखिए, कमर भी टेढ़ा करते हैं, गर्दन भी टेढ़ा कर लेते हैं। क्या बात है? जगत वालों को कृष्ण बता रहे हैं कि अरे जगत वालों, जैसे मैं 3 जगह से टेढ़ा हूं ना, मेरी लीला भी टेढ़ी लीला है, त्रिधा लीला है। एक लीला परम धाम की, दूसरी लीला गोलोक धाम की, तीसरी लीला वैकुंठ की है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला 3 विध हो। एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेका, त्रिधा लीला है श्री कृष्ण की। देखिए भागवत के एक टीकाकार हुए हैं
श्रीधराचार्य उनको कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी के समय में ही श्रीधराचार्य हुए और उनके टीका को श्रीधरी टीका कहा जाता है श्रीमद् भागवत में, और उस टीका को बहुत ही मूल्यवान टीका के रूप में भी भागवत कथाकार मानते हैं। तो उन्होंने भागवत की टीका करते हुए संस्कृत में ही उन्होंने टीका की है। दशम स्कंद की टीका उन्होंने जैसे ही प्रारंभ की ना, तो उन्होंने एक श्लोक की रचना वहां पर की है। गोकुले मथुरायाम च द्वारावत्यम तथा क्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरनेकधा। श्रीधराचार्य कहते हैं गोकुल की लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला ये त्रिधा लीला है। कृष्ण की लीला त्रिधा लीला है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से जो देखा सो वर्णन किया कि गोकुल में कृष्ण और बाल लीला कर रहे हैं, विचित्र लीला कर रहे हैं, मथुरा में और प्रकार की लीला कर रहे हैं, द्वारिका में और प्रकार की लीला कर रहे हैं। कृष्ण लीला तो त्रिधा लीला है। और हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज प्राणनाथ जी ने कहा, हाँ कृष्ण लीला त्रिधा लीला है, पर एक लीला परम धाम की, दूसरी गौलोक धाम की, तीसरी वैकुंठ की लीला है। तीनों लीलाओं को मिला जुला करके कृष्ण लीला कर रहे हैं। भेद कोई नहीं समझता है, पर ज्ञानी जन तारतम के माध्यम से कृष्ण की त्रिधा लीला का भेद समझ सकते हैं। ऐसे नहीं समझा जा सकता है। उसमें तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान, तारतम रहस्य को जब हम प्रयोग करते हैं तो हम लोगों को पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि हाँ कृष्ण की लीला तो त्रिधा लीला है। क्योंकि जब जब भी हम कृष्ण कथा भागवत में सुनते हैं तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण की जोड़ी तो बचपन की जोड़ी है। युगल किशोर के रूप में राजा और कृष्ण को भजा जाता है। तो ऐसी सुंदर जोड़ी जब द्वारिका कृष्ण चले गए तो रुक्मिणी के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गए, जबकि राधा 100 साल तक कुंवारी रह जाती है। क्या कारण है कि राधा को श्री कृष्ण ने क्यों नहीं अपनाया? 16,108 रानियों को उन्होंने अपनाया, पर एक राधा को उन्होंने क्यों नहीं अपनाया? क्या कारण है? इसका अर्थ त्रिधा लीला से ही समझा जा सकता है कि राधा कहाँ से आई और राधा को 100 साल कृष्ण वियोग देखने का क्या कारण बना था। ये सब क्या है, त्रिधा लीला के भेद से समझा जाता है। फिर बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में शंख बजाने लगे। क्या कारण है? कृष्ण तो कभी बंसी छोड़ते ही नहीं थे, इतना प्रिय बंसी को मानते थे। द्विभुजम मुरली हस्तम रत्नभूषण भूषितम, कृष्ण की महिमा ऐसी की जाती है ना। तो हमेशा अपने बंसी बजाने वाले श्याम सुंदर महाभारत के युद्ध में शंख बजा रहे हैं, ये भी त्रिधा लीला है। फिर आप देखिए कि श्री कृष्ण जो है जब मथुरा चले जाते हैं तो पहले तो ब्रज की गोपियां दूध दही मक्खन बेचने के लिए ब्रज भूमि से मथुरा जाती थी, गोकुल से जाती थी, वृंदावन से जाती थी। जब कृष्ण मथुरा में ही जब रहने लगे, 14 साल तक मथुरा में रहे, ब्रज की गोपी कभी माखन बेचने भी नहीं गई और कभी कृष्ण से मिलने भी नहीं गई। कृष्ण भी 14 साल तक मथुरा में रहे, पर गोपियों से मिलने नहीं आए। एक उद्धव जी को उन्होंने भेज दिया। क्या कारण है? यही त्रिधा लीला है कि पहले 11 वर्ष और 52 दिन तक उन्होंने परम धाम की लीला की, फिर 11 दिन तक गौलोक धाम की लीला की, बाद में उन्होंने वैकुंठ की लीला प्रारंभ की। तो रुक्मिणी तो लक्ष्मी जी थी वैकुंठ की, जो रुक्मिणी के रूप में आई थी। अब वैकुंठ की लीला कृष्ण से प्रारंभ हुई तो लक्ष्मी जी से उन्होंने, रुक्मिणी से उन्होंने शादी की। और राधा और कृष्ण की लीला गौलोक धाम की लीला है, परम धाम की लीला है। ये सब समझने की बात है। प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में, प्रकाश ग्रंथ में, सकृत ग्रंथ में और कलश ग्रंथ में कृष्ण की विशद लीला का वर्णन करते हुए त्रिधा भेद का भी बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या करके बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। बात पक्की समझ आ जाती है और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का मौका मिल जाता है।
तो रास में उन्होंने भक्ति का रस भरा, प्रकाश में उन्होंने तारतम ज्ञान का प्रकाश उन्होंने भरा, 6 ऋतु में 6 ऋतुओं में परमात्मा को कैसे साधा जाता है, परमात्मा की कैसे आराधना की जाती है, ये प्यारी प्यारी बातें उन्होंने बताई। और कलश ग्रंथ में ज्ञान ही हमारा कलश है। हमारे जीवन में कलश के तरह सिर में धारण करने योग्य कोई वस्तु है तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान को अपने सिर में धारण करके चलो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ, महान बनाओ। ये शिक्षा प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी का समय मेरा पूरा हो रहा है। कल प्रातः काल भी मिलेंगे 7:30 से 8:30 तक, दिन में भी 2 से 5 बजे तक मिलेंगे और प्राणनाथ जी की वाणी का चिंतन करते रहेंगे। अभी भागवत का समय हो रहा है, इसलिए पूज्य महाराज जी भक्ति रसपूर्ण भागवत आपको सुनाएंगे जय जयकार के साथ। अभी के प्रवचन को यहाँ विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की प्रणाम।